जिस भगत की जितनी श्रद्धा होगी सचमुच में उसके बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं तो कहूँगा जी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल ये प्रेम ये का प्यार, जो सच्ची श्रद्धा प्यार कर गया ना बाबा से, बाबा हमेशा उसकी हर एक श्वास में उसका आशीर्वाद होगा। क्या लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लाम बाकी राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणों भाइयों फिलहाल बैठे हम मोहाना गांव में भक्त सुनील मौर्य जी के पास बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी के दरबार में, और आज बाबा जी का जन्मदिन है 24 दिसंबर 2025 और कितनी साल हो चुके हैं ये भी पूछांगे हम। लेकिन फिलहाल बहुत से लोग आज तो सैकड़ों की तादाद में भंडारे में बाबा जी के पहुंचे हैं, भक्तजन पहुंचे हैं, कोई पुराने भी पहुंचे हैं, कोई नए भी साधना लेने के लिए बहुत गणे आए हुए हैं, और जो पुराने साधक हैं वो भी आ रहे हैं, और इनके जो गुरुजी हैं सोमवीर महाराज जी वो भी पहुंचने वाले हैं अभी, और भी बहुत से साधक यहाँ पर आएंगे। तो भाई साहब आप कहाँ से आए? मेरठ से। पहली बार आए? दोबारा आए? अच्छा अच्छा, क्योंकि मुंह में तकलीफ हो रही है कुछ? अच्छा, तो पहले साधना बन चुकी है आपकी? बन गई थी बच्चों की। ये आपके साथ हैं बच्चे? अच्छा, इस गुड़िया की साधना है। अच्छा, क्या समस्या थी घर में, मतलब जैसे आपने सब बाबा जी लेने की सोची भाई वह साधना ले लें? बस समस्या तो जाना ना बताने की रहती घरों में सबके। अच्छा अच्छा अच्छा, समस्या के लिए ले गए सब, अन्य किसा कौन बोल रहा। अच्छा, तो अभी बच्ची को दिखता है तो बच्ची बता देती है सारी घर की समस्या? सांप चमका खेत, सांप चमका खेत पे भी जाए पे भी। अच्छा, तो घर की समस्या जो दिखी वो बंधवा दी उन्होंने? हाँ बंधवा दी। इसकी माँ को भी दिक्कत, इनकी मम्मी भी आ रही है? इनकी मम्मी ना अच्छा अच्छा, तो दोनों को बाबा जी के साक्षात दर्शन? तो घर में सुख शांति आ गई? हाँ जी। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से? मैं संदल क्लासी हूँ सर। अच्छा, आपने भी ले रखा है बाबा जी? नहीं, मैं भाई के पास है, भतीजे के पास है, वो सेवा भी करते हैं, दरबार भी है। अच्छा अच्छा, गुरु जी दरबार क्या है? अच्छा संदल कला में, और उनकी दया है मौज मौज है जी। मौज हो रही? हाँ जी, जो कहते ना मौज, असली मौज है वाकई में, इनका आशीर्वाद आने पे असली मौज मानना जी हम तो। अच्छा, हाँ बाबा की कृपा है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई समस्या नहीं ना जी, कुछ नहीं जी। अच्छा, आपने भी दर्शन से थोड़ी बड़ी साधना साधना करया करो, घराले करया करें? नहीं, मैंने दर्शन तो है नहीं, लेकिन आस्था बहुत है बाबा। जो प्रार्थना करते हो उससे हो जाते हैं काम? हाँ होते हैं, जो भी मांगते हो। जो मैं सोचा भी है तो बाबा की दात है वहाँ काम। अच्छा, रुकने नहीं देते। अब बल्कि गुड़िया की शादी थी 30 नवंबर की, मैं बाबा जी वहाँ कुछ बढ़िया करवाइयो, इतना अच्छा हुआ प्रोग्राम, इतना अच्छा हुआ हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो इसका धन्यवाद दूंगा जी मेरे मालिक का। हे स्वामी, या कृपा हमेशा मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना, यही आपके श्री चरणों में बिना प्रार्थना है। जय बाबा जी। बहुत बहुत। तो भाई देखिए ये चीजें हैं, आप कई कहते हैं दर्शन नहीं हुए, ये दर्शन है क्या है? दर्शन का क्या करोगे बाबा जी? तो यूं जब आपने साधना शुरुआत कर दी, आपकी प्रार्थना में ताकत से जो भी मांगो बाबा जी देने लग रहा है, दर्शन क्या करोगे भाई? है बिल्कुल जी, बिल्कुल सच्ची सच्ची श्रद्धा। दवाई से हम ठीक हो रहे हैं और हमें नहीं पूछने लगे दवाई बनाई किसने से, वो ढूंढा, उस फैक्ट्री में जाके देखा, ना उस फैक्ट्री से हमने क्या करना है भाई? हमने तो वो जो टेबलेट से वो काम करने लग रही है, जब लेंदी ठीक होने लग रही है, तो वही बात है बाबा जी के दर्शन, वो तो उसकी मर्जी है, दर्शन देगा कि नहीं देगा आपकी साधना पे डिपेंड है। जिस भगत की जितनी श्रद्धा होगी सचमुच में उसके बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं तो कहूँगा जी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल ये प्रेम, ये प्यार, जो सच्ची श्रद्धा प्यार कर गया ना बाबा से, बाबा हमेशा उसकी हर एक श्वास में उसका आशीर्वाद होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ जी, श्रद्धा में है, जो भी है श्रद्धा में है। हम तो इनके पता जी क्या है, बहुत से लोग ये नहीं हुआ वो नहीं, ये उनको नौकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनके नौकर हो, उसका ये मालिक है। ये ना बनाओ, श्रद्धा करो, श्रद्धा और विश्वास रखो, इनकी दया है, इनकी कृपा है, मौज है मौज। ये मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ जी जी जी। एक और बुढ़िया बैठी थोड़ी साइड में हो, ये भाई पति पत्नी आए थे पिछली बार, और थोड़े पिछले पास हो जाओ, पिछले पास हो जाओ, पर कोई आट को नहीं, इनके बुजुर्ग पैर कड़ा पाओ। तो ये देखिए इनका पिछली बार जो मैंने कहा था कि पति पत्नी से मैं इनसे ये आए थे, आज सेवा, आज सेवा के लिए आ रहे हैं, और उस दिन आए थे अपने संकट में दुखों में,
तो आप बताएं, आपको दर्शन है बाबा जी के? हाँ बाबा जी के दर्शन, अब भी बाबा जी के दर्शन साथ में चल रहे हैं। सामने है अभी? हाँ। अच्छा और अच्छा बाबा जी के दर्शन हो जो भी तो सारी कृपा चल रही है। अच्छा गुरु जी का आशीर्वाद बना रहो और बाबा की कृपा हमारे साथ गेला रहो। अच्छा। किस समस्या में मतलब जुड़े थे आप बाबा जी से? समस्या तो बहुत घनी थी घर में, हम्म, ये बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गए, सब गए ठाट हो गए। और ठाठ हो गए जो तो बाबा जी तो आ जाओ भागे भागे। अच्छा अच्छा। गांव कहाँ कौन सा आपका? गांव चिटाना। चिटाना। हम्म। अच्छा। तो भाई देखिए, इनके घर वाले हैं जो, उनसे भी बात कराऊंगा। वो सेवा में लगे हुए हैं भंडारे में, और ये भी अभी सेवा कर नीचे सेवा में लगी हुई थी, अभी आई हैं दर्शन करने के लिए, भोग लगाया है। तो ऐसे ही और भी हैं, एक और भाई साहब बैठे, इनसे बात करवा देता हूँ मैं। जी, आप कहाँ से? चंडीगढ़ से। अच्छा, आप पहले भी आए हैं? हाँ जी, अच्छा, पहले भी आए। तो के तकलीफ से किस तरह के बताओ मेरे दर्शकों। समस्या बहुत थी, बस अब ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अच्छा, बहुत ज्यादा समस्या है। बहुत समस्या थी, अच्छा, तो समस्याएं ठीक होगी? हो रही है। अच्छा, हो रही है, साधना बनी है? बनी है जी। किनकी? बाबा जी की। आपकी है साधना? मेरी भी है जी, अच्छा, घरवाली की? घरवाली की भी है। बच्चों की भी है? हाँ अच्छा, हाँ जी, तो जो भी चीजें समस्या होती है दिखा देते हैं बाबा जी? बिल्कुल दिखा देते हैं। अच्छा, और बता भी देते हैं भैया ऐसे होगा काम? हाँ जी, बिल्कुल साक्षात? साक्षात दर्शन होते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो भैया देखिए, ये जो चीजें है ना, ये एक अनुभव की बातें हैं, और मैं इसलिए पूछवाता हूं मैं लोगों से, ताकि लोग अन्य किसी पाखंड में न फंस के खुद की समस्या खुद देखो और खुद हल करो। दूसरे का किसी का लावालवास नहीं, कोई दरखास्त नहीं लानी, कोई टोना टोटका नहीं करना, कोई जाप नहीं करने, कोई हवन यज्ञ नहीं करना, कोई शवामणी नहीं लानी, कोई चौराहा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना ना। सिर्फ सोते उठते बैठते कभी भी याद कर सकते हो। कोई इसका नियम कायदा कानून नहीं, नियम यो है अब सच्चाई पर हो बस। तो और भी बात कराऊंगा। बहन जी, आप पहली बार आए क्या? हाँ जी, मैं तो पहली बार। कहाँ से आए हैं? जींद से। जींद से जी। आप भी पहली बार आए? हाँ, पहली बार आया। साधना ली है अभी आपने? हाँ, लिया रोहतक से। अच्छा, थोड़ा आगे ना आ जा, बता मैंने मैं बैठे देखे थे आपको साधना पे, तो रोहतक से आए हैं। हाँ जी। तो कोई समस्या है ठीक है घर में चल रही है क्या? समस्या थी जब तो लिया है बाबा जी। अच्छा, तो अभी अनुभव हुआ बाबा जी का? हाँ हुआ जी। दिखाई दी? हाँ दिखाई दी है। घर की समस्या दिखाई दी? हाँ दी। अच्छा तीन चार बंधुआए भी हैं। अच्छा, हाँ। तो बाबा जी की कृपा होगी तेरे को तो आते ही। पेट कितनी देर लगी, 2 मिनट 5 मिनट कितनी? 10-5 मिनट लगी थी। पेट का बंधवा रखे थे। पेट का बंधवा रखे हाँ, थे? पेट का बंधवाया रस्सिया के लिया। अच्छा, तो उनका रांद कटवा देना, उनका के पाला गा उन्हें बाबा जी ने कहने का, बाबा जी का अंतिम संस्कार करने का रांद काटे पेट के बंधोड़े कदे बिना का पेट गल जा क्या, तो पेट का टीमक लाग जा जेवड़ा गल जा 100 बात इशारे इसलिए क्यों बाबा जी ने कह देने का, बाबा जी नुगा इनका क्रियाक्रम कर दे, करा जागा पढ़ दे इनका करा जागा करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगा कि ये सच्चाई है, सच है चीज? कदी सच्चाई है जी कदी। पहली भी कि मैनू लग गया कि भाई पहले तो मनोनी होगी कि मेरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नुमा शंका तो थी, थी। लेकिन यहाँ बैठते ही बैठते जे सारी शंका दूर होगी मेरी तो। दूर होगी? कति दूर होगी। अच्छा, 2-3 प्रेत बाधाएं घर में दिखी? कति जब आया, जब सर भी कति भारी भारी था मेरा। अच्छा, अराड़ा है पास कति सिर हलवा हो गया? कति हलवा हो गया जी कति। वो तीना बोझ तो कम हो गया? तीन पाओ और भी ये राक्षस घर में? पाऊंगे जी। मेरी माँ मतलब मेरी माँ का रूप भी ले रहा था एक। अच्छा, हाँ, तेरी माँ जीव है क्या? जीव है मेरी तो माँ जिंदगी का रूप तो लेगा, और इसका मतलब तो राक्षस थे वह? हाँ, रूप ले रहा था अच्छा। उसका। फिर वो बाबा क्या कर रस्सी बंद हुआ फिर। अच्छा, पेटे का बंद हुआ रखे हैं। क्या बात है। तो भाई देख लो साथ हम तो के बतावा, कुछ कहने जो कह नहीं, क्योंकि मन ने बाबा जी के दर्शन को नहीं, मैं साधना बैठ कौन सकूं, लेकिन मैं तो प्रार्थना कर दो ना, सच बात है। मैंने कह बाबा जी तेरी कृपा है, मैं तो तेरे सेवका का सेवक सू, जो मैं निचरली पैड़ी पे जो आकर वो सू भाई। और आप भी इनका फोटो देख के एक बार, और यदि घर बैठे भी प्रार्थना कर लोगे ना, तो नहीं सोच लो पोबारा है भाई, लेकिन होने चाहिए नीत सच्ची, साफ इंसान होना चाहिए भाई। मन में चोरी जारी ठगी दारू मीट ये चीज होंगी ना घर में, तो फिर बाबा की बाट ना देखियो तमें, बाबा टाटा ठोक देगा फिर तो, नहीं तो क्योंकि छुटवा दे बाबा, ये चीज भी छुटवा दे अपने आप पे। ये बात कराऊंगा। भक्त सुनील दास जी बैठे हैं, आप भाई साहब पहली बार आए? पहली बार आया हूँ जी। कहाँ से?
हमारी टोली से रोहतक राजू भाई ने कल बताई थी ऐसे ऐसे है, अच्छा, तो फिर वहाँ चल चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई फिलहाल देखिए आपके सामने बैठे हैं सुनील मोर जी, और आज बाबा जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो बाबा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और भाई सुनील मोर जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा जी आपके ऊपर ऐसे मेहरबानी बनाए रखे, और आपके घर में सभी ठाठ बाट रखे हैं, हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं। और भाई बाबा जी के जन्मदिन का केक अभी कटने वाला, थोड़ी देर के बाद में इनके गुरुजी भी पहुंचेंगे, सोमवीर जी महाराज, और उनके शुभ हाथों से बाबा जी का केक कटवाया जाएगा। और भी छोटे छोटे बच्चे जिनकी साधना बनी हुई है, और भी माता बहन और भाई जितने भी साधक हैं सभी आए हुए हैं, भंडारा चलाने लग रहा है। मैं दो बात पूछना चाहूंगा आपसे। बहुत से लोग न्यू के हैं कि ऑनलाइन साधना दे दे हैं, तो हमारा समझ में नहीं आती बात, घाट समझ में आओ, कम समझ में आओ है। एक बार तो हम साधना में बैठ जाओ, बाद में बाबा जी महाराज और कौन रहता, क्या कारण है यो कि ऑनलाइन क्यों नहीं समझ में आती, या फिर उरे आना चाहिए उनको, ये मेरे दर्शकों को समझाओ आप। जय बाबा की, राधे राधे लामा साहब। दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरु के श्री चरणों में, जिन्होंने सामर्थ्य दिया और इस लायक समझा के आज हजार लाख आदमी ठीक होके जा रहे हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं अपने गुरु का। और बाबा जी का आज जन्मदिन है, बाबा जी को ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे, और बाबा जी ऐसे अपनी असीम कृपा हमारे ऊपर रखे, बस इतना ही चाहेंगे बाबा जी से कि हजारों आदमियों को ठीक करे बाबा जी। बाबा जी के दरबार पर जो भी आए वो बिल्कुल ठीक होकर के जाए। और लामा साहब, ये जो बात आपने साधना की ऑनलाइन ही कही, जैसे अपने से जो भी जुड़े हैं लामा साहब, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपके सामने, कि एक भी आदमी फोन करके मेरे से ये नहीं कह सकता कि सुनील मोर से बाबा जी मैंने ऑनलाइन लिया है और मेरी साधना नहीं बनी। अच्छा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज का कि मैंने ऑनलाइन ले रखा है और मेरी साधना नहीं बनी। साधना बनी है, काम हुए हैं। हाँ, वो आदमी जैसे मान लिया अब साधना लेनी ऑनलाइन, 2 महीने तक गुरु का पता ही नहीं उसने कहा है, बिल्कुल जुड़ा रहना पड़ता है। जुड़ा कॉल करके पूछे, कोई बात है पूछे, गुरुदेव ये बात चल रही है, यहाँ से सिस्टम चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अगर कोई पूछेगा तो क्या बता भाई, फिर साधना बने ऐसा ना बने, कुछ करो भाई। अगर संपर्क में रहेंगे, बातचीत करेंगे तो मार्गदर्शन करा जाएगा। यहाँ से पूछा जाएगा, बाबा जी आप कैसे हो, ठीक हो नहीं हो, क्या परेशानी बाबा जी, क्यों है, क्या गलती अगलों ने करी है जो आप ऐसा काम कर रहे हो। एक बात और जी, यो भी एक प्रश्न है, मेरा नहीं है खुद का, या मेरा ही मान सको आप, क्योंकि मैं जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ। एक दो लोगों ने मेरे तय कहा कि हम जब साधना लेते हैं तो हमारे शरीर पे तो बाबा जी ऐसे आके नहीं करता जैसे गुरु जी करते हैं, और नए और किसी उनके करते हैं। तो इसका स्पष्ट करो आप कि भाई आपके शीश पे जब भी आप कोई काम करते, शुरुआत करते, तो बाबा जी आपके शीश पे आते हैं, तो ये क्या कारण है? ये मेरे गुरु की असीम कृपा है, ये असीम कृपा है, किसी पे नहीं आते, और किसी पे नहीं आते। ये असीम कृपा है मेरे गुरु की, जो इस लायक समझे और बाबा जी शीश पर खिलाए, ये मेरे गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये हर किसी को नहीं मिलता भाई, अगर हर किसी को मिल जाए, किसी के भी शीश पर बाबा जी चल जाएंगे, ये गुरु का आशीर्वाद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को कि बाबा जी ऐसे साथ दिए जो शीश पर बाबा जी चलते हैं। जिस टाइम बाबा जी शीश पर चलते हैं तो अगले के रोग दोष उसी टाइम बांध देते हैं। वो मेरे को दिखते हैं, ये भाग रहा है, ये चल रहा है, ये पकड़ रहा है, क्या है। जैसे शीश पर बुला करके आसन साधते हैं, तो आसन साधते साधते पता चल जाता है इस आदमी के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, इसको क्लियर दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो हमारे को महसूस होती है वो चीजें। वो बाबा जी शीश में चलकर हमारे को दिखा देता है इसके नहीं होंगे, उसके अंदर क्या चल रहा है, यहाँ तक की भी बात बाबा जी कैच कर लेता है, इसके अंदर क्या चल रहा है। इस लाइन में मेरे गुरु के फर्स्ट शिष्य हैं, जो फर्स्ट बाबा जी जो पावरफुल जो दिया है, हाँ, तो जो बाबा जी पावरफुल सिस्टम दिया तो शीश में चला के बाबा जी गया था कि वो गुरु ने जो बड़े और गुरु हैं, जैसे हमारे दादा गुरु हैं, परदादा गुरु हैं, तो 4 पीढ़ी के गुरु थे उस टाइम पे हमारे। तो जैसे सोमवीर गुरु जी होगे, सुखवीर गुरु जी होगे, मुकेश गुरु जी होगे, सुखवीर गुरु से ऊपर सोनू गुरु जी होगे। तो इस चारों गुरु थे उस टाइम पर, यानी 4 पीढ़ी के दादा मैंने देख रहे मेरे पास बैठे थे। अच्छा। तो उस टाइम बाबा जी के वचन ये थे शीश पर बुला करके। अच्छा। कि बाबा जी इस गर्भवत के अंदर जहां आपको सुनील मोर जहां भी आपको साथ देगा बाबा जी आपने वही प्रकट होना पड़ेगा। तो गुरुओं का साथ हुआ वो वचन है, बाबा जी के दिए वो वचन काम करते हैं जो गुरु को दे रखे हैं। क्या जब 4 पीढ़ियां आशीर्वाद ले ही बैठा है
क्योंकि आप ये दादा को देखा तावड़े कई दादा देखने का नसीब कोई नहीं, पर दादा ताई भी देख रहा है, 4 पीढ़ी देख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। किसी के पास नहीं है यह सिम शक्ति, वो मेरे को भी पता है, बाबा जी को पता है। जो मेरे गुरुओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, जब 4 मेरे दादा गुरु तक चारों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, तो असीम चीज है। अलग चीज। अच्छा, ये बात जाओ असली मुद्दा है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जैसे पूछना चाहता है कोई, पूछा मैं भाई मेरे घर में के समस्या है, के संकट है, हर चीज आप घर जाके बाबा जी को घर भेज के या बाबा जी के साथ जाके आप देखते हैं, उस पूछा बताने की कितनी पूछा के 551 रुपए ले जाते हैं लामा साहब। पहले डालने पड़ते हैं? पहले डालने पड़ते हैं, नंबर लगवाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने पैसे डाले और उसी टाइम आपकी पूछा होगी, नंबर लगवाना पड़ता है। रजिस्टर आपने देख रखा है, रजिस्टर में लगे पड़े हैं, आप पूछा में बात भी करा सकते हो, जिसकी पूछा हो रही है, पहले भी करा चुके हैं, अभी कराना तो अभी करा सकते हो। पूछा ऑनलाइन करी जाती है, क्लियर अगली पूछा करी जाती है, भाई ये सिस्टम। हम पूछते हैं मेन चीज, बाबा जी उसके घर के अंदर क्या रोग दोष हो, मेन चीज ठाक लिया बाबा जी। तो उसके घर के अंदर जो कराया होगा तो कराया तंत्र विद्या को बता देगा बाबा जी, फितर उस तो फितरों को दिखा देगा। मान लो किसी ने कोई संकट भेज रहा, किसी तंत्र विद्या कर रखी या कोई कुल देवता रूस रहा, कुल देवी रूस रही है, तो बता देगा बाबा जी इसका ये सिस्टम चल रहा है, तो वो चीज उसको हम बता देते हैं, वही चीज है। और उसका उपाय जो साधना है, उसका उपाय साधना है। कई बार क्या कहते हैं, अभी हम साधना नहीं ले सकते, हमारे को आराम चाहिए, तो उसके लिए बाबा जी की कढ़ाई करी जाती है साहब। अच्छा, कढ़ाई कढ़ाई के सारे 1 महीना 2 महीना कितने दिन का? वो बाबा जी की मर्जी, हम गारंटी लेते हैं, हम कहते हैं 20-25 दिन महीना आराम रहेगा भाई। बाबा जी कर दे 1 साल के लिए, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते भाई, वो तो वो इसकी मर्जी है। कढ़ाई पे कितना खुश कितना खुश हुआ है, कितने मन से अगले ने हाँ, अगले ने मानना है ले आवड़े तो मान लिया, कढ़ाई दे दी, फिर उसने मान धारण कर लिया बाबा जी मन में, तो वो चल पड़ा। तो ये लाइफ टाइम के लिए बैठा देता कढ़ाई भी। अब है इससे कोई सिस्टम है, मतलब जिसकी कढ़ाई कराए वो ठीक है, अच्छा, कढ़ाई से ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप घर जाते हैं किसी के, कोई बुलाना चाहता है, यहाँ मतलब पूरे परिवार के साथ आना पड़ता है? दरबार निःशुल्क लामा साहब, यहाँ पर किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। पहली बात तो ये है, अगर अपने घर बुलाएंगे तो उचित दक्षिणा ली जाएगी और किराया भाड़ा प्लस उन्हीं ने देना पड़ेगा। दरबार में आओ फ्री है, दरबार निःशुल्क है। ये मान लो जैसे गरीब आदमी है, जिसके पास से नहीं कुछ भी सिस्टम ही नहीं है, तो कहाँ से पैसे दे, कहाँ से बुलावा भाई, इतना जुगाड़ कर ले तो किराया लेके ना और मेरे पास आ जा भाई। जो नेगेटिविटी होगी बाबा जी हटाओगा भाई, इसके चरण हम प्रार्थना करेंगे, इसके सामने रोएंगे गिड़गिड़ाओगे तेरे लिए कि बाबा जी कर दे, तो बाबा जी कर देगा। जी। दूसरी एक जो अहम मेरा पॉइंट है वो ये है कि बहुत से लोग के मतलब जिस तरह शीश पे आ रहे, बच्ची है कोई महिला है, मतलब इतना वो मतलब आ रही है उसके ऊपर छाया कि पूरे घर ने तानी रखा है बहुत ज्यादा। मेरे पास फोन आए हैं 1-2 ऐसे कि भाई ऐसा प्रेत आत्मा है जो मतलब बहुत तंग करना रही, तोड़गी कह रहा है कि उसकी देह दिन रात नसाइजा है। ऐसी समस्याएं हैं और यहाँ पर नहीं आ सकते, तो उनका समाधान घर पे हो सके? घर पे हो सकता है लामा साहब उनका समाधान। अच्छा, घर पे और बेटर हो सकता है उनका। आप जाओ घर पे या जी। ऑनलाइन हो सके? ऐसी चीजें ऑनलाइन नहीं हो सकती, जो ये खेलती कूदती चीजें हैं ऑनलाइन नहीं रुकती। ये रुकेंगे या तो दरबार में आने से या अपने घर बुलाओगे, उस टाइम प्रक्रिया जो होगी उसी टाइम देखा जाएगा क्या सिस्टम। हाँ। नहीं तो भूत और देवता हाँ। 2.5 मिनट का होता है, आधे घंटे दी भूत नहीं खेलेगा, आधे घंटे दी देवता नहीं खेलेगा, ये वचन होते हैं। बाकी तो फिर अपनी मानसिकता बिगड़ जाए उसकी, तो मानसिकता में टक्कर मारे जा, हाँ, वो घुट मारो ना डीजे अपना चलना जितना चीज मानसिक बन जाए, धुन बन जाए। ये तो 2.5 मिनट का खेल है, देवता का भी और भूत प्रेत का भी। जी। तो देखिए ये जो संकट है, जैसे किसी ने करवा दिया तांत्रिक क्रिया करवा दी, किसी विषय बड़े तांत्रिक ने कोई मूठ भेज रखी या कुछ भेज रखी, घर का बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है, कोई बिजनेस नहीं चलता, डांगर पशु में किसी भी चीज में लाभ नहीं है, मतलब घर की ठोड़ बिटोड़ा होना का है, अगर वो काम हो रहा हो तो उसका नुके है कि बाबा जी सारी चीज दिखा भी दे, बंधवा भी दे, वो भी बता दे किसी ने करवाया। बिल्कुल ना बसाओ, कितनी बड़ी कोई भी तांत्रिक विद्या हो, किसी की गाल मुठ हो, कोई प्रेत कितना गंदा हो, कैसा भी प्रेत हो, कैसी भी कड़का हो, या कैसे भी मरगट का कोई भी सिस्टम चला रखा हो, बाबा जी नहीं छोड़ता किसी को भी। ये कहते हैं कि मैं पहला तो मेरा प्रश्न ये रहता कि शिव से बढ़कर क्या है भाई, मेरे को ये बता दो, शिव से बढ़कर अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो मेरे को बताओ भाई। नहीं तो सब शिव के नीचे है, सभी को देव कहा जाता है कि ये देवता है, देव है, देव है। इसी को कहा जाता है कि तू महादेव है, तो ये महादेव है।
जब देवों में देव और यही महादेव है तो भूत प्रेत निषाद फिसाद इनका क्या काम है? हाँ, इसकी तो बराती फ्रेंड है सारी। चुटकी का काम है इसका, किसी को रोकना तो रोक भाई, भगाना तो भाग भाई। इसका सेकंड का काम है। इसके ये नहीं है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अलावा साहब जैसे दीपक जला है बाबा जी का उसी टाइम घर से बाहर हो जाती है चीजें। 10-15-20 दिन का टाइम नहीं इसके पास। करवाने वाला होना चाहिए, मन से मान लिया तो बाबा जी ने उस वहीं पर काम कर दिया है, ऐसा नहीं। ये पता और बता दो, एक ये घरान का रास्ता है मुहाना में, मुहाना तो पहुंच जाएंगे लोग। मुहाना तो सीधा है, गोहाना और सोनीपत के बीच में मुहाना, लेकिन मुहाना घरा पहुंचा आपके तो सीधा है रास्ता, बताओ। देखो लामा साहब, एक तो वैसे ना खंबे बस लिख रखा है, स्टैंड देखो छोटा लिख रखा है, मेरे पर के चश्मा नहीं दिखा है कोई। तो जैसे मान लो भाई गड्डी रोड पर आप आ रहे हो, मेन बाजार में आना आपने, नुके मेदू के घर जाना भाई, ढोल के घर। अच्छा, मेदू ढोल मेदू तो मशहूर है पूरे गांव में, आके ढोल के नाम था है भाई। वो मेदू लड़के का नाम है, वो मेदू के नाम से मशहूर है। उपनाम गांव में कोई भी किसी ने सरपंच का प्रधान करने लग जाए, किसी ने कुछ करने लग जाए, तो ये गांव के नाम है। तो को दादे परदादा की 3 पीढ़ियां का नाम तो जाना, फलाना लेकर जाना है भाई, धीरू और लेकर जाना है, माली और लेकर जाना है। तो ये नाम नहीं थे लामा साहब, काला बूंडा सुंडा इसी से नाम थे। हाँ, तो भाई इनके पास में गड्डी रोड है, गड्डी रोड के ऊपर भी आप सीधे आओगे तो वहां आके पूछ सकते हो। उस गली में मुड़ोगे ना, कोई गलिया में झाकते चले जियो, गड्डी रोड पर एक में एक थान सा बना पाओगे किसी देवता का या चौगानन का, मान लो उसी गली में मुड़े, आगे किसी ने पूछ लियो, घर पा जाएगा सीधा ही। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा और वीडियो को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, जय बाबा। जय बाबा की, राधे राधे लामा।